अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जी टी टाइम चल रहा है और ये बिस्कोने के हमने ट्राई किए थे बिकॉज़ हम इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं। तो इनके हमने काफ़ी सारी डिफरेंट ट्राई किए थे, उनमें से सारे ही अच्छे थे बट ये बहुत ही कमाल के हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बन रहा है जी ट्राइफ़ल और उसके लिए लेयरिंग हो रही है। आप ट्राइफ़ल कैसे बनाते हैं, यही मेथड होता है या चेंज है, ज़रूर बताइएगा। बट मेरी कोशिश होती है कि सबसे नीचे मैं फ्रूट केक या बिस्किट्स की जो है ना लेयरिंग, प्रेफरेबली फ्रूट केक, लेकिन उस दिन घर पे वो अवेलेबल नहीं था, सो बिस्किट्स यूज़ किए मैंने। उसके बाद कस्टर्ड बनाया, फिर फ्रूट की कटिंग वगैरह कर ली और जो बिस्किट्स हैं उनके ऊपर गर्म गर्म कस्टर्ड या फ्रूट केक के ऊपर स्प्रेड करना होता है ताकि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। और फिर जब वो कुछ देर बाद ठंडा हो गया तो फिर उसके ऊपर फ्रूट की लेयरिंग की, फिर कस्टर्ड डाला और एट द एंड जो है कैंडी बिस्किट्स की लेयरिंग की उसके ऊपर। चलें जी, ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई और लंच करने वाले थे हम। उसमें सालन जो है पहले से ही वो कुक था, वही वाला यूज़ कर रहे थे और हल्का फुल्का लंच करने का प्लान था क्योंकि उसके बाद हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, अम्मी की तरफ थे हम। तो हमने कहा चलें, कैफ़े रूफ टॉप वालों ने जो है ना फ्री डिलीवरी ऑफ़र की हुई थी मंडी बहाउद्दीन के इर्द गिर्द वाले एरियाज़ में, तो चलें इनका जी पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए। तो फिर हमने इनका पिज़्ज़ा मंगवा के खाया। ज़्यादा टेस्ट की बात की जाए तो ठीक था, 7 आउट ऑफ 10 आई कैन से। लाइक बहुत अच्छा नहीं था बट ठीक था, या शायद हम लोगों ने फ्लेवर ऐसा ऑर्डर किया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सा फ्लेवर हमने ऑर्डर किया था, तो माइट भी उसकी वजह से ऐसा लग रहा हो। और ये बिरयानी थी, ये भी रात जिस दिन हम आए उस दिन मेरी सिस्टर ने बनाई थी और अगले दिन हम फिर लंच में इसको दोबारा से टेस्ट कर रहे थे। बट बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी ये। डिनर टाइम पे जो है व्लॉग को शूट करना मुझे याद नहीं रहा था। खाना वगैरह खाने के बाद जनाब ये हम जा रहे हैं, ड्राइविंग सीखी थी मैं अपने हस्बैंड से, तो ये उसकी सेकंड क्लास के लिए हम निकल रहे थे। फ़र्स्ट टाइम में तो बिल्कुल वीडियो जो है वो बनाने की होश नहीं थी, ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड भी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब सिटी में तो पॉसिबल नहीं होता, जीटी रोड पे इतना रश होता है और दूसरा ये होता है कि बेबी को भी आप गाड़ी में साथ ड्राइविंग सीखते वक्त तो नहीं लेके जा सकते। सो यहाँ पे ये था कि उसके नाना बुआ नानी माँ के पास आशिर को छोड़ के, और यहाँ पे साथ ही में एक बड़ा अच्छा रोड था जहाँ पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे जो है हम जा रहे हैं जनाब ये ड्राइविंग क्लास लेने। और जिसे तरफ जा रहे हैं वहाँ के व्यूज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और उन पे मैंने कहना क्या है ये मुझे नहीं समझ आ रही होती। बस आप देखें और बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। चलें जी, अब ड्राइविंग सीट को मैं टेक ओवर करने लगी हूँ।
और देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। शुरू में तो 2-3 बाइक्स वाले मुझे नज़र आ रहे थे और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि मैं चलाऊँ। मुझे यही था कि वो गुज़र जाएँ तो मैंने फिर चलाना है। वैसे फ़र्स्ट टाइम में भी मैंने चला ली थी, लेकिन वो वाली ज़ाहिर है शुरू में झिझक जो है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है, तो ज़ाहिर है इसको चलाना तो आसान काम ही है। बस थोड़ी सी वही झिझक रह जाती है कि साइडों से कोई चीज़ गुज़री हो, सामने से कोई आ रहा हो, तो वो वाली जो बौखलाहट है उस पे पता नहीं कैसे काबू पाना है। अदरवाइज़ तो ठीक ही हो गया था काम। ग्रीनरी चेक करें, नेचर चेक करें यार। और ये जाते जाते, बिल्कुल जाते जाते मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पे इतने ज़्यादा घोंसले थे, इतने ज़्यादा नेस्ट थे, और साथ में स्पैरोज़ चेक करें तो वाइल्ड लाइफ की कोई डॉक्यूमेंट्री मुझे लग रहा था यहाँ पे शूट हो सकती है। उसके बाद जैसे हम ड्राइविंग क्लास लेके वापस घर आए थे, बस उसके बाद हमने सामान वगैरह रखा और हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और ये हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाले थे और फाइनली वी आर बैक टू आवर होम। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता वीकेंड्स पे जब इधर अम्मी की तरफ आना होता है और वापस जाना। और आते आते हमें 8 बज गए थे, क्योंकि वापस जाके पता होता है नेक्स्ट डे जनाब वही से रूटीन, वही सुबह से उठ के भाग दौड़ और वही जॉब्स और वही सारा कुछ। लेकिन चलें, अच्छा होता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं इधर आके। और ये जनाब आते हुए मैं कपड़े उतार के तार पे से रख के आई थी। उस टाइम जल्दी में निकले तो इनको तय करने का टाइम नहीं था, फ़ोल्ड नहीं कर सकी, क्योंकि उतार के इसलिए रख के आई थी, ज़ाहिर है पीछे से बारिश वगैरह भी हो सकती थी। तो फिर सबसे पहले तो मैंने इनको समेटा वगैरह, उसके अलावा जो चीज़ें वगैरह साथ वापस लेके आए थे हम, वो चीज़ें जो है उनको भी अरेंज अरूंज किया। और फिर कुछ सुकून आया, जो कुछ काम करने वाले थे, सुबह की कुछ तैयारी वगैरह थी, वो करके। और ये जी नूरजहां ड्रामा की एपिसोड हमने देखी, और बस फिर इस चक्कर में 10 बज गए। और अब टाइम ये इतना ही था कि सोया जाता, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल्स बैंक्स जाना था। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।